मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ब्रह्म विद्या केंद्र समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, प्रातः कालीन सत्संग में हम सभी चिंतन कर रहे थे अष्टावक्र गीता का। महामुनि अष्टावक्र जी ने विदेहराज जनक को उपदेश दिए और वह उपदेश श्रवण करते 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 जनक महाराज उस अवस्था में निष्ठ हो गए जिसको हम आत्मनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ कह सकते। अपनी अनुभूति को शिष्य जब आचार्य के सामने व्यक्त करता है तब आचार्य को ये भी पता लगता है कि जो शिष्य है कहीं वो किसी विपर्य में तो नहीं फंस गया, किसी भ्रम में तो नहीं फंस गया, अलब्ध भूमिकत्व में तो नहीं चला गया। कभी कभी ऐसी संभावना होती है कि थोड़ा सा सत्संग सुना और सुनने के बाद जो शिष्य है अभी पहुंचा नहीं, वास्तव में तत्व तक उसकी पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को मान बैठता है कि मैं पहुंच गया, मैंने सब कुछ जान लिया, कर लिया। ऐसी जो अलब्ध भूमिकत्व वाली स्थिति होती है उसके निराकरण का उपाय बस यही है कि शिष्य अब अपनी अनुभूति को आचार्य के सामने व्यक्त करे। जब शिष्य अपनी अनुभूति को आचार्य के सामने व्यक्त कर देता है तब आचार्य उसका विश्लेषण करके समझ लेते हैं अभी इसको और उपदेश की आवश्यकता है या नहीं, या पहुंच गया। ये दोनों विचार की प्रक्रिया तैतरीय उपनिषद में और केनोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए विदेहराज जनक ने अपने अनुभव को बताना शुरू किया। हम लोगों ने 6ठे श्लोक तक कल श्रवण किया था, 7वें श्लोक से था। 3 दृष्टांत दे करके पहले समझाया
कि यह सारा का सारा जगत मुझको आत्ममय दिख रहा है। अपनी आत्मा से पृथक हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जैसे पूरा का पूरा गन्ने का जितना रस है, गन्ना, उसके एक एक कण में मिठास है और मिठास में ही वह रस है। दोनों एक ही भूत है, पृथक पृथक नहीं है। ऐसी मेरी अनुभूति है। 7वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं आज। आत्मा ज्ञानात् जगत् भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानाद् भासते नहि। यह जितना जगत दिखाई पड़ रहा है, जगत 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर जा, गा और ता। जायते, गच्छति, तिष्ठति इव। जा यानी जायते, गा मतलब गच्छति, ता तिष्ठति इव जिसका जन्म होता है, जिसमें निरंतर प्रवाह चल रहा है, नष्ट हो जाता है, विनाश की तरफ जा रहा है। लेकिन तिष्ठति इव हमको ऐसा लगता है कि जैसे का कल था वैसे आज है। उसी का नाम जगत, जिसकी उत्पत्ति है, जो विनाश की तरफ चला जा रहा है लेकिन हमको एक जैसा लगता है, उसी का नाम हुआ जगत। यह सारा का सारा जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है, वो क्यों दिखाई पड़ रहा है? आत्म अज्ञानात्। श्लोक पर देखना, आत्म अज्ञानात्, अपने आत्मा को न जानने के कारण, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत भाति, या सारा का सारा जगत आपको दिख रहा है। सारे जगत की तरफ जीव की दौड़ है, जगत की तरफ जीव का ममत्व, आसक्ति, राग, द्वेष आदि निर्मित है। भगवान भाष्यकार ने जगत के लिए कह दिया नाम रूप कर्माख्यम। जगत उसको कहते हैं जिसमें 3 चीज होता है। एक रूप है, वस्तुओं का आकार है, और व्यवहार चलाने के लिए उसको हमने एक नाम दे दिया, नाम और रूप। और साथ ही साथ जहां पर कोई न कोई क्रिया होती है, उसी का नाम है जगत। नाम रूप कर्माख्यम इदम जगत। जिसका एक रूप है, जिसमें कोई न कोई नाम होता है। अब ये वृक्ष है, ये पशु हैं, ये मनुष्य हैं, ये देवता हैं, ये असुर हैं, एक नाम दे दिया। और फिर कोई न कोई क्रिया किया जाती है, कर्म करता है, तो नाम रूप और कर्म जिसमें है उसी का नाम हुआ जगत। तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत क्यों दिख रहा है? क्योंकि अपने उस स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं जाना। आत्मा अज्ञानात्। अब अज्ञान माने क्या? अविद्या। अविद्या कैसे पता लगती है? तो वही इसके आवरण हैं। इसका आवरण हो जाएगा, अविद्या 2 काम करती है, आवरण और विक्षेप। और फिर एक तीसरी स्थिति पैदा होती है, मल। और इसका और भी भेद बताया कि भाई अविद्या 2 प्रकार की होती है, एक मूला विद्या और एक तूला विद्या। इस प्रकार से इसके समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बस इतना यहाँ समझना है। अष्टावक्र गीता में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया पर जोर नहीं है। अष्टावक्र गीता जब कभी आप श्रवण करें, पढ़ें, ये निधिध्यासन का है। एक एक श्लोक से केवल अपनी भावना में डूबते जाना है, अंतर्मुखी होते जाना है। ये मेरा अपना स्वरूप है। बहुत ज्यादा बुद्धि की चीज नहीं है। अगर बौद्धिक विश्लेषण की जरूरत किसी को लगता है तो अन्यान श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम ग्रंथ है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, खंडन खंड खाद्य है, चित्त सुखी है, अद्वैत सिद्धि है, नैष्कर्म सिद्धि है, संक्षेप शारीरकम है, वेदांत परिभाषा है, बड़े से बड़े शास्त्र हैं।
उनमें जाकर के चिंतन करें। फिर उसका भाष्य है, उस पर टीका है, फिर उस पर वार्तिक है, उस पर अनेक चीज। यहां केवल आप बुद्धि को किनारे करके सुनो, अंतःकरण को एक किनारे करके सुनेंगे, अष्टावक्र गीता समझ में आता जाता है। ये पूरी तरह से निधिध्यासन का ग्रंथ है। इसीलिए प्रारंभिक साधकों के लिए ये जल्दी सुनाया नहीं जाता। शुरुआती साधकों का एक ग्रंथ नहीं है। शुरुआत में जब कोई साधना के मार्ग पे आता है तो उसको हम प्रक्रिया में ले जाते हैं। ये तो जो प्रक्रिया से आगे पहुंच गया, अब बहुत ज्यादा बौद्धिक विश्लेषण में नहीं जाना चाहता, केवल सार की बात उसके लिए है। तो यहां अज्ञान माने अपने स्वरूप को ठीक ठीक ना जानना। आत्मा अज्ञानात, अपनी आत्मा के अज्ञान से ही जगत दिखाई पड़ता है। खुद को नहीं जाना तो नाम रूप में जाके फंस जाता है। अब इसका देखो दूसरी बात, और वही अन्वय और व्यतिरेक। आत्मज्ञानात न भासते, जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध कर लेगा, अपना आत्मा कैसा, सत चित आनंद, आत्मा साक्षी, सबका प्रकाशक, ऐसा अनुभव कर लेगा तो जगत न भासते। फिर अब उसको जगत बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अब तो बस अपना स्वरूप ही है। जहां जहां कुछ है सब कुछ केवल एक चेतन मात्र है, एक ही चेतन। मूल कारण को अगर जान लेता है तो नाम रूप पर से दृष्टि उसकी हट जाती। एक स्वर्ण को जान लिया तो नाम रूप आभूषण पर उसकी नजर अब नहीं जाती सुनार की। सुनार के पास हजारों चीजों होवे, लेकिन सब में वह सोना दिखता है, कितना सोना होगा। उसी प्रकार से जो तत्व को जान लेता है अब वो नाम रूप में नहीं उलझता। जगत न भासते, कैसे? दृष्टांत दिया, रज्जु अज्ञानात अहिर्भाति। जैसे रज्जु, अब दृष्टांत ले आए रस्सी और सर्प का। जैसे रस्सी के अज्ञान से ही, रज्जु अज्ञानात, रस्सी के अज्ञान से ही आहिर्भाति, अहि माने सांप, सर्प की प्रतीति होती है। अब तद ज्ञानात भासते नहीं। दृष्टांत वही। हाँ, यहां पर इतना ध्यान रखना कि रस्सी का, जो रस्सी और सर्प का दृष्टांत दिया जाता है, वहां रस्सी का पूरी तरह से ठीक ठीक हमको ज्ञान नहीं है और पूरी तरह से उसका अज्ञान भी नहीं है। दोनों बातें समझना। रज्जु को जब हमने अंधेरे में देखा तो मध्यम प्रकाश में देखा, शाम का समय है, धुंधला समय है, तो हमको इतना लगा कि सामने कोई चीज पड़ी हुई है। तो पूरी तरह से अगर अज्ञान होता, घटाटोप अंधकार होता, तो रस्सी का पता ही नहीं लगता, तो सर्प की प्रतीत कहां से होती, सर्प का अध्यास हम कैसे करते। हमको ये लगा कि कोई चीज ऐसी पड़ी हुई है गोल सी, लेकिन क्या है ये हमको ठीक ठीक पता नहीं लगा। कुछ है लेकिन क्या है ये हमको ठीक ठीक नहीं पता लगा। देखो, इसको अपने व्यवहार में समझो। आपके घर की घंटी बजे, कालबेल बजे, आप जाके दरवाजा खोले, कोई एक बालक आपके घर के अंदर आया, आपको नमस्ते किया। अब आप देख तो रहे हो ना कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई तो है, ये हमको नमस्कार कर रहा है, बालक है, देख रहे हो, आप उसको छू सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो, लेकिन अब आपकी बुद्धि में उसका ठीक ठीक बोध नहीं हो रहा। कौन है, कहां से आए हो, हाँ, किस लिए आए हो, अब आपको ठीक ठीक समझना। आप ये तो देख रहे हो कि एक शरीर खड़ा है, हमारे सामने है, पूरी तरह से अज्ञान नहीं है, लेकिन कौन है, क्यों आया है, हमारे साथ इसका क्या नाता है, आप इसको ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हो। तो आप क्या कहते हो, हम पहचाने नहीं। आप कौन हो, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अब आप पूरी तरह से अज्ञान में नहीं हो, पूरी तरह से आप कह दो कि मैं जानता ही नहीं हूं,
नहीं, देख रहे हो ना उसको, पंच महाभूत का शरीर खड़ा है, तो लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। जब पहचान नहीं पा रहे हो तब वो कभी अगर ना बतावे 2-4 मिनट मैं कौन हूं, ना बतावे, तो अब आपकी बुद्धि तरह तरह का विकल्प लाएगी। चोर हो सकता है, हाँ, कोई पैसा मांगने के लिए आया हो सकता है, भिखारी हो सकता है, चंदा मांगने वाला हो सकता है, हाँ? और ज्यादातर धार्मिक संस्था वाले तो यही जो है बेचारे, हाँ, जहां कहीं जावे चंदा मांगने आया होगा। कौन है? अनेक तरह से वो बुद्धि में विकल्प उठना शुरू होगा और अंत में बुद्धि कोई न कोई एक शायद भ्रम को ग्रहण कर सकती है कि अयम स्तेनः, ये चोरई है। अब क्या करोगे? अगर उसने बताया या थोड़ी देर के बाद में पीछे पीछे कोई और आदमी आया, टैक्सी का पैसा दे करके, अब वो आया कमरे में, वो आया, अरे उसको मैंने देखा, वो तो मेरा अपना पुराना मित्र है जो बहुत दूर रहता था, आया है। तब उसने कहा, आप समझे नहीं, ये मेरा बेटा है जो पहले आ गया था भाग के, मैं टैक्सी को किराया दे रहा था, जो पहले आपके कमरे की घंटी बजाया वो मेरा बेटा है, आपको 15 साल के बाद हम मिलने आए। अब आप उसको पहचान लिए ना, अब पहचाने तो अब मन का भाव कैसा होगा? पहले उस बच्चे ने बताया नहीं, लेकिन आपने बच्चे को देखा था और जब पहचान नहीं हुई तो उसके ऊपर आपने कोई न कोई अध्यास किया, भ्रम का आरोपण किया, और जैसे परिचय हुआ कि मेरे मित्र का पुत्र है, अब उसके साथ आपका अपनापन हो गया। ठीक है ना? तो वैसे ही रस्सी का पूर्ण अज्ञान नहीं है और रस्सी का ठीक ठीक भी ज्ञान नहीं है, ये बीच की स्थिति है। कुछ है लेकिन क्या चीज पड़ी है हमको नहीं पता लगता। तब हमारे बुद्धि ने विकल्प ढूंढना शुरू किया। लाठी हो सकती है, भू छिद्र हो सकता है, कोई धारा हो सकती है जल की, तमाम तरह का विकल्प, और अंत में बुद्धि हमारी कुछ न कुछ उल्टा ही ग्रहण करती है। तो बुद्धि ने धारण कर लिया अध्यास कि अयम सर्पः रज्जु अज्ञानात् अहिर्भाति। रस्सी के अज्ञान होने पर बुद्धि ने धारण किया कि यह सर्प है, और जब आपकी बुद्धि ने एक बार निश्चय कर लिया कि यह सर्प है तो वैसे व्यवहार होने लगेगा। अब व्यवहार मारो मारो, बचाओ, दौड़ो, हाँ, या तो आप वहां से भागोगे, अगर वहां से आपने भागने का प्रयास किया तो इसका नाम है निवृत्ति, और या तो आपने लाठी उठा के मारने का प्रयास किया, इस सर्प को मारेंगे, तो जब मारने का प्रयास कर रहे हो तो इसका नाम हो गया प्रवृत्ति। अब सांप को मारे प्रवृत्ति, सांप से डर के भागे निवृत्ति, और ये प्रवृत्ति निवृत्ति का नाम ही संसार है। इस पहले हुआ अज्ञान, अज्ञान के बाद हमने उस पर कुछ न कुछ आरोपित कर दिया, और आरोपित करने के बाद बस फिर संसार शुरू हो जाता है। या सारा का सारा एक आत्म स्वरूप ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड एक चैतन्य आत्मा ही है, उससे अलावा कुछ नहीं। ठीक ठीक जाने नहीं थे। जब ठीक ठीक जाने नहीं थे तो हमने इसको विपरीत समझ लिया, जगत, इसको जगत समझ लिया। आत्मा के अज्ञान से इसको हमने जन्मने मरने वाला संसार समझ लिया, और संसार समझ के इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति बना ली। तत्ज्ञानात्, तत्ज्ञानात्, जिस दिन अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प गायब। तत्ज्ञानात् भासते नहीं, जैसे सर्प का निराकरण हो जाता है, सर्प गायब हो जाता है। कब? जब रस्सी का क्या, रस्सी का बोध हुआ तो सर्प की सत्ता गई। कहां से जाता है सर्प पता नहीं, किस रास्ते से गया, दाएं गया कि बाएं गया। हाँ, सर्प की उत्पत्ति हुई थी, सर्प का जन्म हुआ था, सर्प का विनाश हुआ। हाँ? अरे सर्प वहां था ही नहीं, केवल हमारी एक कल्पना में था।
उसी प्रकार से यहाँ पर जितना कुछ जगत दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब इसकी उत्पत्ति बताई जाती है प्रक्रिया में, साधना के मार्ग में। असल में ये कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है, बिना पैदा हुए ही ये सारा जगत भास रहा है। हाँ, बिना किसी निमित्त उपादान कारण के ही ये सारा जगत भास रहा है। इसका ना कोई निमित्त कारण ना कोई उपादान कारण, फिर भी जगत भास रहा है। क्यों भास रहा है? क्योंकि आत्मा है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा के चैतन्य स्वरूपता के कारण जगत दिखने लगता है। जीव ऐसा है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझ नहीं, तो अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत में जाके फंस जाता है जीव। और जैसे आत्मा का बोध होता है तो जगत से उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता। कैसे? जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो ये जो अपना आत्मा है वो कैसा है? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा कैसा है? कहते हैं प्रकाशो में निजम रूपम, नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः, यदा प्रकाशते विश्वम् तदाहं भासयेव हि। प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा निज का जो आत्म स्वरूप है कैसा? प्रकाश स्वरूप है। इस विषय में थोड़ा जो ऊपर का 7वां श्लोक था, एक चीज समझो, यह जितना जगत है, ये सारा का सारा जगत यहाँ बाहर है। ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, 5 महाभूत से बना हुआ है। ये सारा जगत बाहर है और हमको बाहर ही तो दिखाई पड़ता है। हाँ, पेड़ बाहर है तो बाहर दिखाई पड़ता है, भैंस बाहर है तो बाहर दिखाई पड़ती है, अमुक देश बाहर है तो बाहर दिखाई पड़ता है। जगत बाहर है और बाहर ही हमको दिखाई भी पड़ता है। ये बहुत सामान्य सी दृष्टि है, ये विचार के अभाव का नाम है, यहाँ विवेक का अभाव है। दुनिया यही समझती है कि सब बाहर है और हमको बाहर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कोई विवेक अभी साधन भजन किया नहीं। अगर साधक, ये संसारी दृष्टि है, संसारी आदमी कहता है दुनिया बाहर है और हमको बाहर ही दिखाई पड़ता है। संसार, साधक क्या समझेगा? साधक की समझ क्या है कि संसार बाहर है लेकिन दिखता भीतर है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ऐसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि होती है वैसे सारा का सारा सृष्टि होती है। यामति सा गतिर्भवेत्, तो जो भीतर दृष्टि में होगा वही दिखता है आपको। ये साधक की दृष्टि होती है। एक कमरे में हजारों चीजें होती हैं, मेरे अपने कमरे में 50 चीजें हैं, हजारों चीजें हैं, लेकिन आपके चित्त में है कि पेन चाहिए, एक पत्र लिखना है। आप कमरे में जाओगे तो आप पेन ही देखोगे फिर, और वहां पर 50 चीजें हैं, अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगी शायद। तो जो बाहर दिख रहा है वो है कहाँ? बोले हमारे मन में। मन में पेन है तो हमको बाहर पेन दिखाई पड़ी, मन में गिलास आया तो बाहर गिलास दिखाई पड़ा। तो जगत, जगत ये साधक की दृष्टि होती है। जगत ये सारा का सारा है बाहर, ठीक है, लेकिन दिखता वही है जो हमारे मन में होता है। असल में भीतर ही दिखाई पड़ता है। हाँ, भीतर ही दिखाई पड़ता है। हाँ, जगत बाहर है, बाहर दिखता है। सामान्य संसार, जगत बाहर है लेकिन दिखता भीतर है। ये कौन? साधक की दृष्टि है, लेकिन तत्ववेत्ता की दृष्टि नहीं है। जब उसने आत्मा को जाना,
आत्मस्वरूप का अनुभव किया, तब दृष्टि क्या होगी? तब उसकी दृष्टि ये होगी, वास्तव में दृष्टा की दृष्टि ही जगत है। ये देखने वाला जो है भीतर दृष्टा, इसकी दृष्टि ही संसार है। वास्तव में सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भीतर ही है और भीतर ही दिखता है। चलो सरल भाषा में कर रहा हूं, भीतर है और भीतर ही दिखता है। दृष्टांत स्वप्न का, हम वेदांतियों के लिए ये सब बहुत प्रबल दृष्टांत हैं। स्वप्न का, वो स्वप्न में पांचों महाभूत दिखाई पड़ता है। स्वप्न में तमाम तरह की सृष्टि दिखाई पड़ती है कहां? अपने भीतर। पूरा का पूरा स्वप्न भीतर है। और दिख कहां रहा है? हाँ, दिख कहां रहा है? अपने भीतर दिख रहा है। अपने भीतर ही है और भीतर ही दिख रहा है। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में, उसी प्रकार से समूचा जगत भी है। भीतर है और भीतर ही दिखता है। असल में मुझ आत्म स्वरूप के अलावा और कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। भय किसका? शोक किस बात का? मोह किस बात का? जब एक ही तत्व है, अपना आत्मा। अपना आत्मा कैसा? प्रकाशो में निजम रूप। मैं जड़ नहीं हूं। अरे जब इतना सारा स्वप्न हमने बना लिया देखते देखते, तो इसका मतलब मैं प्रकाश स्वरूप हूं। कह सकते हो आप। हम कई दिन से दृष्टांत ले रहे हैं पिक्चर का, सिनेमा का। वो पूरा जितना कुछ सिनेमा दिखाई पड़ रहा है, वो सब केवल प्रकाश से है। केवल प्रकाश का खेल है। हाँ। चाहे वहां पर कोई भी दृश्य दिखाई पड़ रहा हो, हाँ, वो प्रकाश ही है। हाँ, बीच में एक रील है जिस पर कोई ना कोई छवि अंकित है। ऐसे आपके भीतर, ये दृष्टांत बहुत अच्छा तरह समझना, सामने पर्दा है, प्रोजेक्टर रूम बिल्कुल पीछे है, और वहां पर एक प्रकाश चल रहा है। वो प्रकाश शुद्ध है, पर्दा भी शुद्ध है। पर्दा भी साफ, वो प्रकाश भी साफ। वो प्रकाश के सामने एक रील चल रही है, जिस रील में तरह तरह के चित्र अंकित हैं। अब इस बात को गिरीश भाई से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इनका वही क्षेत्र है। तो प्रकाश के सामने एक रील चल रही है। वो कहते हैं 1 सेकंड में 16 तस्वीर जो है घूम जाती है। वो इतनी तेज से चलती है कि 1 सेकंड में 16, कुछ ऐसे बताते हैं। अब ज्यादा तो गिरीश भाई ही समझे। हाँ, अब वो इसके कारण वो 16 जो चित्र चला जाता है प्रकाश के सामने, उसके कारण हमको घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, आदमी चलता हुआ दिखाई पड़ता है, बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे ही ये सारा का सारा ब्रह्मांड पर्दे के जैसा है। मेरे भीतर का जो प्रकाश है आत्म चैतन्य का, वो शुद्ध है। प्रकाशो में निजम रूपम, बिल्कुल शुद्ध प्रकाश है। ये भीतर वाला भी शुद्ध, बाहर का भी सारा ब्रह्मांड शुद्ध। बीच में हमारे चित्त की रील चल रही है। चित्त वाला वो एक रील है। अब उसमें जन्मों जन्मों की छवि अंकित है चित्त में। ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये मिल जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ये नहीं मिला तो जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। वो जो चित्त रूपी रील में तरह तरह के चित्र अंकित है, वो चित्त दिखा रहा है, बीच में चित्त चला रहा है। अगर एक चित्त शांत हो जाए, तो चित्त शांत हो जाए, वो रील चलना शांत हो जाए, तो आप तो शुद्ध ही हो। पर्दा भी, सारा जगत शुद्ध, आप भी शुद्ध, बस चित्त की। हाँ, तभी कहा योगस चित्त वृत्ति विरोध। हाँ, संतों ने कहा मन की खटपट को मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, अरे खटपट मर जावे तभी, उसी के लिए तो सारा प्रयास है। कोशिश तो करते हैं हम, उसी के लिए प्रयास है। सत्संग है, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, सारा प्रयास इसीलिए है कि मन की रील शांत हो जाए। प्रकाशो में निजम, मेरा स्वरूप प्रकाश में है। हाँ, ना अतिरिक्तो अस्मि अहम तथा ना अतिरिक्त। हाँ, अस्मि अतिरिक्त ना अस्मि, मैं
इस प्रकाश से अलग नहीं हूं। प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं प्रकाश स्वरूप से बिल्कुल अलग नहीं। ऐसा मत समझना कि प्रकाश अलग है और उसका भी जानने वाला मैं हूं। हाँ, उसका जानने वाला मैं हूं, ऐसा नहीं समझ लेना है, अनवस्था दोष हो जाएगा। न ही दृष्टोर दृष्टेर विपरिलोपो भवति, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं, ये मेरे ही स्वरूप है। कभी कभी ऐसा कोई न कोई साधक कह देता है, हाँ हाँ आत्मा ऐसी है। कभी कभी ऐसा व्यवहार में, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अरे आत्मा माने मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। आत्मा क्या आपसे अलग है क्या? मैं तो आत्मा हूं, मेरे तो स्वरूप है। अगर आत्मा का लक्षण बताया जा रहा है तो आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो मेरे ही स्वरूप है। जब कहा आत्मा साक्षी है, तो हाँ आत्मा साक्षी है, बोले आत्मा साक्षी नहीं, मैं साक्षी हूं, मेरा स्वरूप है। ना अतिरिक्तो अस्मि अहम, मैं इस प्रकाश स्वरूप आत्मा से बिल्कुल अलग नहीं हूं। अरे यदा प्रकाशते विश्वम, ये सारा जगत जब जब दिखाई पड़ता है, तदा अहम भासेय, तब तब मेरी सत्ता के कारण दिखता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जब भी दिखाई पड़ता है, किसकी सत्ता से? आप यहां बैठे हो, आप सत्तावान हो इसलिए, आप सत्संग श्रवण कर रहे हो सत्तावान हो इसलिए। हाँ, हम लोग जब साधना के समय में गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो कभी कभी ऐसे अपना विद्यार्थियों में आनंद में जो सामने होता था उसको हम कहते थे तुम मेरे मन की कल्पना हो। वो हमको कहता था कि तुम भी मेरे मन की कल्पना। कैसे? फिर कहते थे तुम हमारे स्वप्न पुरुष हो, तुम हमारे स्वप्न पुरुष हो। यानी जैसे सपना मैं देख रहा हूं और सपने में 1000 लोग हैं, ऐसे आप लोग हो। उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत केवल आप समझो मेरे मन के कारण है। स्वप्न जगत, मेरा मन प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाश के कारण स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड जब जब प्रकाशित होता, यदा प्रकाशते विश्वम, यदा जब भी प्रकाशते विश्वम, सारे विश्व का प्रकाश होता है, तदा तब कब कब होता है? अहम भास, मेरे प्रकाशता के कारण ही मैं प्रकाशवान हूं। अरे मैं जानता हूं तो आप हो। सरल भाषा में कहूं, आप मरे जग प्रलय। हाँ, आप मरे जग प्रलय, हम मर गए, सारा जग आपके लिए गए। पूरे जगत की सत्ता किसके कारण? मेरे कारण है जी। हाँ, यदा प्रकाशते विश्व, जब जब ये सारा विश्व प्रकाशित होता है, मेरी सत्ता के कारण। वो मैं आत्मा हूं, छोटा मोटा नहीं हो आप। हाँ, अपने आप को दीनहीन भिखारी समझ करके जीव फंसा हुआ है। हाँ, अब देखो फिर अब आगे कहते हैं, फिर सारा का सारा विश्व अगर ऐसा है तो ये सारा विश्व कैसा है? अगले श्लोक में कहते हैं, ये सारा का सारा विश्व विवर्त है, जैसे रस्सी पर सर्प। इसको अब ये प्रक्रिया है हमारी विवर्तवाद की। फिर आगे और भी लेते हैं, परिणामवाद भी लेंगे, हर दृष्टि से समझाएंगे। पहले विवर्तवाद का देखो, वेदांत की जो मुख्य प्रक्रिया है हमारी विवर्तवाद। सारा का सारा जगत आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, कल्पित है। कौन? ये जो दृष्टा की दृष्टि है, उसी में सारा का सारा जगत है। जगत कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हाँ, है ही नहीं। हाँ, न जाने क्यों जीव जो है फंस के रोता रहता है, दुखी सुखी होता रहता है। हाँ, जो है नहीं वो भी सुख दुख दे रहा है। बताओ कैसा आश्चर्य लगता है। हाँ, हम इस श्लोक पढ़ते हैं, अहो विकल्पितं विश्वम्, अज्ञानान्मयि भासते, रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ, वारिसूर्यकत्
करे यथा, अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। विकल्पितम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व कल्पित है। आहो आश्चर्य है, विश्वम विकल्पितम, ये सारा विश्व कल्पित है। हेतु क्या, क्यों कल्पित है? अज्ञानात, अज्ञान के कारण। ये सारा विश्व अज्ञान के कारण कल्पित। अच्छा, कल्पित है तो कहां पर? कल्पना का अधिष्ठान कौन? कहा मई भासते। अज्ञान के कारण ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब का सब मुझ में ही कल्पित है। आत्मा अधिष्ठान है और सारा जगत सब कुछ इस पर अध्यस्त है। यहां केवल अधिष्ठान अध्यस्त के बारे में कई बार सुना है। अधिष्ठान माने जो तत्व अध्यस्त वस्तु से बिल्कुल निर्लिप्त रहती है, असंग रहती है, उसको हम कहते हैं अधिष्ठान। उस पर चाहे जो किसी ने कल्पना कर दिया। दृष्टांत, तीन दृष्टांत दिया और प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। रूप्यम सुक्तो, रूप्यम सुक्तो, सीप। हमने सीप देखा नदी के किनारे और उस सीप को हमने समझ लिया चांदी। उस सीप का दो हिस्सा होता है, एक नीचे का और एक ऊपर का। नीचे वाला एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा वो काला काला सा होता है और जहां सीप का अंदर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल चांदी के जैसे ही उसकी चमक होती है। रूप्यम सुक्तो, हाँ, पड़ी थी सीप और हमने समझ लिया उसको चांदी। हाँ, अब ऐसा भ्रम अगर आप लोगों को हुआ हो तो समझ में आएगा, और नहीं हुआ होगा तो क्या करोगे? हाँ, जिसको हुआ हो वो समझेगा। रूप्यम सुक्तो, फाणी रज्जौ, रज्जौ रस्सी के ऊपर फणी, फन वाला। हाँ, रस्सी में फन नहीं है। हाँ, रस्सी में फन नहीं है, लेकिन एक बार रस्सी के ऊपर सर्प की कल्पना हो गई तो आपको उस सर्प की कल्पना में आंख भी दिखाई पड़ सकती है, उसकी लपलपाती हुई जीभ भी दिखाई पड़ सकती है, उसका हिलता हुआ पूंछ भी दिखाई पड़ सकता है, जबकि वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रस्सी पड़ी है। रस्सी चुपचाप पड़ी है और आपने उस पर सर्प की कल्पना करके उस पर आंख, जीभ, फान और पूंछ सब की कल्पना कर लिया और कल्पना करके बस सुखी दुखी होने लगे। और क्या, हाय हाय कष्ट में। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प, रस्सी पर सर्प उत्पन्न नहीं हुआ है, परिणाम नहीं है, यहां कार्य कारण का संबंध नहीं होगा, यहां संबंध है अधिष्ठान और अध्यस्त का। तो जैसे सीप पर चांदी, वो कार्य कारण का संबंध नहीं है, सीप से चांदी पैदा नहीं हुई है, वहां अधिष्ठान और अध्यस्त का संबंध है। सीप है अधिष्ठान, चांदी हो गई उस पर अध्यस्त। रस्सी है अधिष्ठान, सर्प का हमने कर दिया उस पर अध्यास। और तीसरा दृष्टांत दिया, वारि सूर्य करे यथा, रेगिस्तान आदि में जहां पर नीचे बालू आदि पड़ी हो ढेर सारी, और उस समय सूर्य की तेज रश्मियां हों। सूर्य करे माने सूर्य की तेज रश्मियां अगर आती हैं तो वो सूर्य की रश्मियों में हम जल का अध्यास कर देते हैं। हाँ, जिसको आप लोग मिराज वाटर, मृग मरीचिका का जल, मृग तृष्णा का जल आप कह सकते हो, मृग मरीचिका का। अब उसका नाम ही पड़ गया मृग मरीचिका। मृग मरीचिका माने हिरन देखता है कि वहां पर जल है और प्यास से तड़प रहा है, उस जल को पाने के लिए दौड़ पड़ता है। जितना आगे जाता है पानी और आगे चला जाता है, उसका भ्रम थोड़ा और आगे, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। तभी से कह दिया गया मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। वहां पर जो जल का अध्यास हो रहा है, वो जल का अध्यास बालू पर नहीं हो रहा है, वो जल का अध्यास जो सूर्य की किरण आ रही उस पर हो रहा है। वारि सूर्य करे यथा। हाँ, अब वही बालू तो रात में भी पड़ी है, सूर्यास्त हो गया, अब उस समय जल का अध्यास करो, फिर मृग तृष्णा का जल दिखाई पड़े,
सूर्यास्त के बाद नहीं दिखेगा। तो वहां पर जो मृग मरीचिका का जल दिख रहा है किस पर? बोले वो केवल रेगिस्तान है, ठीक है, लेकिन असल में अध्यास हो रहा है वो सूर्य की रश्मियों में। इसीलिए कभी अगर कोई बहुत गर्मी में सड़क पर कोई कार चलावे, सड़क पर कार चलावे, तो वहां तो डामर है, वहां पर गिट्टियां पड़ी हैं, और वहां पर भी उसको जल की एक हल्की सी लहर थोड़ी आगे दिखाई पड़ सकती है, सड़क पर भी। तो वहां जो जल का अध्यास हो रहा है वो सूर्य की उस रश्मियों में हो रहा है। वारी सूर्य करे यथा, वैसे ही आत्मा अपना अधिष्ठान स्वरूप है। मैं अधिष्ठान स्वरूप हूं और ये सारा जगत मुझ आत्मा पर अध्यस्त है। जो अध्यस्त वस्तु होती है, अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान बिल्कुल निष्प्रभावी होता है। चाहे कोई भी सांप की आप कल्पना कर लो, जहर वाला बिना जहर वाला, 1 फन वाला 5 फन वाला, उससे रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रस्सी बिल्कुल अछूता, असंग, निर्लिप्त रहता है। असंगो ही अयम पुरुषः। ऐसे मैं वो आत्मस्वरूप हूं, चाहे जितना जगत की कल्पना कर लो, नाम रूप जगत की, हाँ, धर्मा अधर्मो सुखम दुखम, उससे मेरा आत्मा बिल्कुल अछूत है। वो मैं हूं। आप बिल्कुल परम शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो, हाँ, वो आत्मा हो, नित्य हो। अपनी महिमा को भूल करके, असली स्वरूप को भूल करके हम जगत में फंस गए। क्यों? आत्मा अज्ञानात जगत भाति। शुरुआत में कहा था आत्मा के अज्ञान, तब ते जीव भयऊ संसार। कब से? जब से अपने आप को नहीं जाना, बाहर भटकने लगा। जाओ भटको मृग मरीचिका के जल में। हाँ। अच्छा, जब पास में, स्वयं पास में भगवान नारायण विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, बिल्कुल पास में बैठे हैं, उस समय सीता जी को कैसे बाहर की तरफ नजर गई? ये बगीचा है, बगीचे में बहुत सुंदर सोने का हिरन घूम रहा है, यही देखा ना। किसको भूला? बगल में जो नारायण है उनकी तरफ से नजर हटी, तभी तो हिरन दिखाई पड़ा। अगर नारायण पर ही दृष्टि होती, परमात्मा मेरे हैं, वो मेरे अपने हैं, तो बाहर नजर कहां जाती? लेकिन पास वाले को भूला, जो मिला हुआ है उसकी विस्मृति हो गई, तब बाहर दृष्टि गई। बाहर दृष्टि गई तो चमक दमक दिखाई पड़ा, सोने का हिरन है, सोने का हिरन। अब ये चाहिए, इसका नाम हो गया प्रवृत्ति। ये चाहिए, प्रवृत्ति हमको चाहिए। और भगवान इतने, आपके जो अंतर्यामी परमात्मा है ना, वो बिल्कुल एक शब्द बराबर बोलते रहते, तथास्तु। तथास्तु ये महाराज श्री का वचन है। जो आप कहोगे, आपने कहा मैं पढ़ जाऊं, परीक्षा पास हो जाऊं, भीतर वाला कहता है तथास्तु। आपने कहा पता नहीं नंबर अच्छे नहीं आएंगे, भीतर वाले ने कहा तथास्तु। वो भीतर वाला बिल्कुल ऐसे कहता है। आप जो जो बोलते जाते हो मन में भाव, भीतर वाला कहता है ये मस्तु, ये मस्तु, ये मस्तु, ऐसे होवेगा। आपने कहा अरे मैं मर जाऊं, बोले तथा। अब उन्होंने कहा मुझको सोने का हिरन चाहिए, भगवान ने कहा सोने का हिरन क्यों, तो सोने का लंका ले ले। इतना बड़ा, अरे हिरन में तो 10 किलो सोना होगा, 25 किलो सोना होगा, इतना ही ना, सोने का महल ले ले जा। हाँ, ये मस्तु। हाँ, अब शांति ना मिले तो मैं क्या करूं? हाँ, ना शांति मिले तो मैं क्या करूं? तो वो परमेश्वर का ऐसा स्वरूप है। अपने परमात्मा को भूला, मृग तृष्णा की तरफ जीव फंस जाता है। ये 3 दृष्टांत दे करके अधिष्ठान अध्यस्त का संबंध बनाया। अब अगले श्लोक में कहते हैं, अगर परिणामवाद की दृष्टि से भी विचार करो, अगर आपको विचार ही करना है, तो जो हमारे और भी दर्शन के विषय हैं, सांख्य दर्शन इत्यादि का, कि परिणामवाद का, उस दृष्टि से भी विचार करो तो भी अपनी आत्मा की ही सत्ता दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं। कैसे? मत्तो विनिर्गतं विश्वम् मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभो जले वीची
कनके कटकम यथा मत्तः विनिर्गतम, मुझसे ही सारा का सारा ये विश्व उत्पन्न हुआ। मत्तः विश्वम विनिर्गतम, ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सारा जगत, विश्वम, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। अच्छा, जब आपसे उत्पन्न हुआ तो जो टिका है किसके कारण? मेरे कारण स्थित है। मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में स्थित है, तो जाएगा कहां फिर? अंत में मयि एव लयम इष्यति, मुझ में ही इसका लय होगा। मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही सबका सब लीन हो जाएगा। कैसे? दृष्टांत दिया 3, ये परिणामवाद की दृष्टि से बता रहे हैं। 3 दृष्टांत दिया यहां पर भी। हाँ? प्रसिद्ध दृष्टांत है। मृदि कुंभो, मृदि माने मृत्तिका, मिट्टी। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, और जब तक घड़े की स्थिति है तब तक किसके कारण? मिट्टी के कारण। घड़ा मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, मिट्टी में ही स्थित है, और जब घड़ा टूटेगा तो चला गया मिट्टी में। ये है परिणामवाद। असल में परिणामवाद में दृष्टि नाम रूप पर है। जो परिणामवाद है उसमें दृष्टि नाम रूप पर चली जाती है, घट पर चली गई दृष्टि, और जिसकी दृष्टि तत्व पर रही, हम कहेंगे पैदा क्या हुआ। वेदांत में हमारी दृष्टि तत्व पर है, परिणामवाद में उनकी दृष्टि नाम रूप पर चली गई। तो उन्होंने कहा घड़ा पैदा हुआ, किससे? मिट्टी से। घड़ा स्थित है किसके कारण? मिट्टी के कारण। हाँ, घड़ा टूट गया, चला जाएगा कहां पर? मिट्टी में। तो दृष्टि कहां पर रही? घट पर। जो तत्ववेत्ता है उसकी दृष्टि घट पर नहीं होती, उसकी दृष्टि होती है मिट्टी पर। वेदांत कहेगा असल में तुम कह रहे हो कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, मिट्टी से व्यतिरिक्त आप हमको घड़े की सत्ता दिखाओ, सिद्ध करके बताओ। घट की सत्ता हमको सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान के 5 साधन हैं। ज्ञान के केवल 5 साधन हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। मैं कानों से सुनता हूं, आप अगर उसको बजाओगे तो मिट्टी की आवाज आएगी। हाँ, किसको बजाओगे? मिट्टी को, मिट्टी की आवाज आएगी। अगर मैं आंखों से देखूंगा तो देख किसको रहा हूं? क्योंकि वहां मिट्टी है। जीभ से चखूंगा तो स्वाद आएगा किसका? घड़े का स्वाद दिखाओ मुझको। हाँ, स्वाद तो आएगा किसका? मिट्टी का, यही ना। स्पर्श करके देखूंगा तो स्पर्श में कौन आएगा? मिट्टी। गंध आ रही है किसकी? मिट्टी। तो असल में तो मिट्टी ही मिट्टी है। हाँ? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। सत्य तो केवल मिट्टी ही मिट्टी। तत्ववेत्ता की दृष्टि मिट्टी पर होती है, परिणामवाद वाले थोड़ा उनकी दृष्टि उस आकार पर चली जाती है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन विचार करो तो जितना घड़े आदि पैदा हुए, घड़ा है, कुल्हड़ है, सकोरा है, उसका रूप अलग, नाम अलग, काम अलग, तरह तरह के उसकी आकृति है। दीपावली के समय में दिए आते हैं मिट्टी के बने हुए, तरह तरह के दिए आदि, लेकिन है तो केवल मिट्टी। मिट्टी से बना, मिट्टी में स्थित है, मिट्टी में ही जाके वैसे बिल्कुल उसी प्रकार से जो अपनी एक सत्ता है आत्मसत्ता, उसी से जगत की उत्पत्ति, आत्मसत्ता के कारण स्थिति अपनी आत्मा में ही लय। दूसरा दृष्टांत दिया, जले वीची ही। अब यहां समुद्र के किनारे कोई खड़ा हो जाए और समुद्र में अथाह जल दिखाई पड़ रहा है जिसका और छोर नहीं है। जले, इस जल के बीच में, जल में बीची माने तरंग, लहरें, जल में लहरें आ रही हैं, छोटी लहर, बड़ी लहर, हाँ, कभी कभी बहुत उसमें फेन बुदबुदा वाली लहर, तरह तरह की तरंगें उठती हैं। वो सारी तरंगें, उसका आकार अलग है, लेकिन पैदा हुई जल से, स्थित है तो जल में ही, जल के कारण। और जब जल जो लहर है वो लहर शांत हो गई तो जल ही जल है, बस, उसके अलावा कौन है। हाँ?
ऐसे तो अपना आत्मस्वरूप है, क्यों भूले अपने उस आत्मा को। आत्मा अज्ञानात् जगत भाति, अपनी आत्मा के अज्ञान से ही जगत दिखाई पड़ता है। तीसरा दृष्टांत दिया, देखो, कनके कटकम यथा, कनक माने सोना, स्वर्ण में, सोने में, सोने में अब तरह तरह के उसके कटकम माने आभूषण, उसके नाम रूप, आकृतियां अलग अलग है, तो सोने सोना ना, स्वर्ण से ही आभूषण बना। अब उसका एक नाम हो गया कि ये पांव में पहनने का है, एक नाम हो गया कि ये कान में पहनने का है, एक नाम हो गया गले में पहनने का है, हार है, केयूर है, चूड़ामणि है। चूड़ामणि बड़ा हमने पूछा तो खास करके जो है चूड़ामणि हमको बताया फिर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा, तो यहाँ पर बालों के बीच में से एक हुक लगाता है और यहाँ पर बड़ा सा टीका जैसा होता है, बहुत बड़ा सा, उसको चूड़ामणि बोलते हैं, टीका वगैरह बोलते होंगे कहीं कहीं पर। तो अब वो बाल में लगाने का है, कान में पहनने का है, गले में पहनने का है, चेन है कि हार है कि हाथ में पहनने का है, नाम अलग अलग, लेकिन एकमात्र तत्व है उसमें स्वर्ण। बिल्कुल ऐसे सारा का सारा जगत, पूरा जगत एकमात्र अपना आत्मा ही है। नाम रूप बदल जाता है, कभी ऐसा रूप उत्पन्न हो गया, कभी वही रूप बदल करके दूसरा हो गया। सब का सब तत्व की दृष्टि से देखो तो अपना एक आत्मा है। अब आगे 4 श्लोक, इतना सिद्धांत है। अब आगे के 4 श्लोक अब अपने आप को नमस्कार है। अगर मैं ऐसा आत्मस्वरूप हूं जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, स्थित है, मुझमें लय होता है, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, प्रकाशो में निजम रूपम, तो कभी अपने आप को ही नमस्कार कर लो। आप कोई साधारण नहीं हो। इस शरीर के साथ ममता बना करके हम फंस गए, अंतःकरण के साथ ममता बना के जीव बन गए, इतने तो है। इंद्रियों के साथ ममता बना के आप कर्ता भोक्ता बन गए। आप अपनी आत्मा के साथ बैठ के देखो आप कौन हो। ऐसा भी कहा जाता है भगवान की पूजा करनी हो तो पहले थोड़ा अपने भी चंदन आदि लगा लो। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा करो। आप तो वही ब्रह्म स्वरूप हो। हम लोग पढ़ते हैं, अहो अहम नमो मह्यम, विनाशो यस्य नास्ति मे, ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम, जगत नाशेऽपि तिष्ठतः, अहो अहम नमो मह्यम, एकोऽहं देहवानपि, क्वचिन्न गन्ता नागन्ता, व्याप्य विश्वमवस्थितः। आहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। अहम नमो, मैं नमस्कार करता हूं। किसको? मह्यम, मह्यम माने अपने को ही मैं नमस्कार करता हूं। अहम नमो, मैं नमस्कार करता हूं। किसको? बोले अपने खुद को। अब खुद को कोई नमस्कार करे तो कहेंगे देखो कितना अभिमानी है, कितना अकड़ता है, लेकिन यहाँ पर शरीर को थोड़े, तो आत्म स्वरूप के साथ। अहो अहम नमो मह्यम, मैं खुद को नमस्कार करता हूं। क्यों? विनाशो यस्य नास्ति में, मेरा कभी विनाश ही नहीं है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक जितनी भी चीजें हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेके स्तंभ, छोटा सा जीव, तृण पर्यंत जितना कुछ भी है, सब का सब उत्पन्न होगा, थोड़े दिन रहा, नष्ट हो जाएगा। सारा जगत ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत पूरा का पूरा जगत नासे पी सब नष्ट हो जाए तो भी मेरी आत्मा ज्यों की त्यों रहती, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूं।
ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत जितना कुछ है, ये सब का सब अध्यास मात्र है, कल्पित है मुझ आत्मा पर। इसलिए मैं अपने उस शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूं। मेरा कभी नाश ही नहीं है हो, इसका मतलब आप कभी मरोगी नहीं। कितना बढ़िया। बस शर्त यह है कि फिर जन्मदिन मत मनाना। हाँ, क्योंकि अगर जन्मदिन मनाओगे तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म, जो पैदा होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा फिर उसका जन्म निश्चित है। तो आपने अगर जन्मदिन मनाया, इसका मतलब आप इस शरीर का मना रहे, शरीर के साथ ममता बनाए। हाँ, और अगर आपने अपनी आत्मा को समझा तो आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं है, उत्पत्ति विनाश रहित है, तो मेरा कोई नाश नहीं, क्योंकि मेरा कोई जन्म ही नहीं है, मेरा कोई जन्म ही नहीं। जन्म का निषेध किया, इसी क्षण आपको अमृतत्व की प्राप्ति हुई। हाँ, हाँ। बताओ अमृत स्वरूप हो कि नहीं? हाँ, यही तो अमृत है, और क्या है? जन्म ही नहीं मेरा। हाँ, इसी क्षण आप अमृत। अहो अहम नमो मह्यम, वही श्लोक फिर से, अहो आश्चर्य है, अहम नमः मह्यम, मैं खुद को ही नमस्कार करता हूं। एको हम देहवान अपि, ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, शरीर के साथ व्यवहार कर रहा हूं, फिर भी मैं जानता हूं कि अनंत कोटि में मैं एक ही हूं। एका अहम, मैं एक हूं, देहवान अपि, भले ये शरीर दिखाई पड़ रहा है व्यवहार में, लेकिन असल में तो मैं जान गया हूं कि ये शरीर भी अध्यास के अंतर्गत, ये शरीर भी अध्यस्त है, ये शरीर भी कल्पित है उसी मुझ आत्मा पर। तो शरीर कहीं जाता है, शरीर कहीं से आता है, लेकिन मेरी आत्मा ना कहीं जाती है और क्वचित ना गंता ना अगंता। असल में मैं ना कहीं जाता हूं और ना कहीं से आता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर ही नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों हूं, जाने वाले आने वाला शरीर ही है। अरे मैं कौन हूं? व्याप्य विश्वम, सारे जगत को व्याप्त करके मैं ही तो अवस्थित हूं, ऐसा मेरा आत्मस्वरूप। हाँ, कोई जाने रे, कोई बिरला इस तत्व का अनुभव करता है, कोई इसको जान पाता है। 2 श्लोक और पढ़ लेते। ये प्रसंग इसी से है। अहो अहम नमो मह्यम, दक्षो नास्ति मत्समः, असंस्पृश्य शरीरेण, येन विश्वं चिरं धृतम्। अहो अहम नमो मह्यम, यस्य मे नास्ति किंचन, अथवा यस्य मे सर्वम्, यद्वांग मनस गोचरम्। अहो अहम नमो मह्यम, आश्चर्य है, मैं खुद को ही नमस्कार करता हूं, मैं धन्य स्वरूप हूं। क्यों? दक्षो न अस्ति इह मत्समः दक्षा न अस्ति, इस जगत में मेरे जैसा कोई और होशियार नहीं है। दक्ष माने बुद्धिमान, प्रज्ञावान, समझदार। वैसे दक्ष माने चतुर कहते हैं, बस अर्थे प्रजापति वाला ना होवे, दक्ष प्रजापति जैसा ना होवे। दक्ष महाराज श्री कहते थे, दक्ष माने वो जो अपने घर में घुस आए ठग से भी ठगाया न जावे। हमारे घर में ही कोई ठग आकर के मेहमान बन के टिक गया और आपकी बुद्धि ऐसी हो कि फिर भी उससे आप ठगाए न जाओ, ऐसी समझ हो आपके भीतर, ऐसा आपका विवेक हो, ऐसा विवेक हो। ऐसा मैं, दक्ष माने बुद्धिमान, प्रज्ञावान, होशियार, ऐसा मैं हूं। असंस्पृश्य क्या हो आप?
कि ये शरीर में रहता हूं, बिल्कुल शरीर में रहता हूं, लेकिन शरीर से बिल्कुल भी मैं संग नहीं पड़ता, बिल्कुल अछूता हूं, असंस्पृश्य। शरीर के गुण दोष, शरीर के धर्म, शरीर का जो अस्ति जायते वर्धते, इन सब से बिल्कुल मैं अछूता हूं, असंस्पृश्य शरीर, शरीर से बिल्कुल छूता नहीं। अरे ये न विश्व चिरम धरतम, मैं वो हूं जो आत्मा सारे जगत को अनादिकाल से धारण किए है। अनादिकाल से धारण जो करता है वही मैं आत्मा हूं। इसका मतलब कि ये शरीर मर जाता है, शरीर जन्म हुआ होगा, मेरा जन्म ही नहीं, अनादिकाल से मैं हूं, मैं सनातन हूं, नित्य, मैं नित्य हूं। ऐसा अहो अहम नमो मह्यम, मैं धन्य हूं, मुझको मेरा ही नमस्कार है, क्योंकि यस्य में नास्ति किंचन, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं, सब कल्पित है जगत। अब एक दृष्टि यही है कि सारा जगत झूठा है, सारा जगत अध्यस्त मात्र है, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कल्पित, किसको अपना माने। और या तो अथवा दूसरी दृष्टि, यस्य में सर्वम, सारा जगत मेरा अपना ही है। दो ही बात है, या तो सबको अपना मानो और या तो अपने में कुछ मत मानो। वह जो सर्प दिखाई पड़ रहा है, उस सर्प के एक एक कण में रस्सी है, सर्प के एक एक अंग में रस्सी है, और या कह लो कि रस्सी में सर्प का नामो निशान नहीं, बस इतना ही है ना। अगर हमको नीलिमा दिखाई पड़ती है आकाश में नीलिमा दिखती है, तो जितना दिख रहा है सब में नीलिमा दिख रही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से आकाश में नीलिमा कभी है ही नहीं, केवल अध्यस्त। ऐसे सारे जगत में मैं हूं, या मुझ में कुछ भी नहीं। यस्य में नास्ति किंचन, मुझ आत्मा में जगत कहीं पर है ही नहीं। अथवा जितना कुछ भी, यत वांग, वाणी से जिसको बताया जा सकता है, मनस, मन के द्वारा जिसको समझा जा सकता है, गोचरम, इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव होता है, तो इंद्रियां, वाणी और मन तीनों के द्वारा जितना कुछ अनुभव में होता है, वो सब या तो कहना चाहो तो कह लो कि मुझ में सब है, और या तो कहो मुझ में कुछ भी नहीं। पूरा गीता जी का सिद्धांत भगवान ने ऐसे कहा है, सब मुझ में है, मैं सब में हूं, और वास्तव में मैं किसी में भी नहीं हूं, यही मेरा योग और ऐश्वर्य है। मतस्थानि सर्वभूतानि, एक बार ऐसे कहते मतस्थानी, मुझ में ही सारा का सारा जगत है, और फिर कहते न च मतस्थानी भूतानी पश्य में योग ऐश्वर्य, मुझ में कुछ भी नहीं, यही मेरा ऐश्वर्य है, यही मेरा योग है, सब जगत मुझ में है। अपनी आत्मा को नहीं जाना, अज्ञान से ही सारा जगत दिखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।